हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मास्टर इन करंट अफेयर यानी कि माइका के फरवरी 2020 के मास्टर इन करंट अफेयर को पढ़ेंगे, जो कि वॉलेंस एमसीक्यू के रूप में है। यह जो मंथली मैगजीन होता है, यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं एग्जाम में। तो गाइस, यह जो है आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दो, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको खोजने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसे रिवीजन भी कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग चर्चित व्यक्ति पर करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, जोको विडोडो को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो जोको विडोडो को जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिया गया है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त कर लिया गया है। और जम्मू कश्मीर जो पहले केंद्र शासित प्रदेश होने से पहले जो राज्य थे, उसके राज्यपाल थे पहले, उसके अंतिम राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट है, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में जो है राधा कृष्ण माथुर को, यानी कि आर.के. माथुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएन में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है यूएन में भारतीय राजदूत के रूप में पवन कपूर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, पूर्व सांसद गुरदास दासगुप्ता का 83 वर्ष की आयु में 31 अक्टूबर 2019 को निधन हो गया। उन्होंने किस राजनीतिक दल के उप महासचिव के रूप में कार्य किया था? तो पूर्व सांसद गुरदास दासगुप्ता का जो है 83 वर्ष की आयु में 31 अक्टूबर 2019 को निधन हो गया। उन्होंने जो है सीपीआई राजनीतिक दल के उप महासचिव के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है, सीपीआई के पूर्व नेता व पूर्व संसद सदस्य का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन है? तो सीपीआई के जो है गुरदास दासगुप्ता, जो पूर्व नेता व पूर्व सांसद थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। और इनका निधन कब हुआ? 83 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता की है? तो राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने ही सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है, पीएस श्रीधर पिल्लई को किस पूर्वोत्तर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो पीएस श्रीधर पिल्लई को जो है मिजोरम पूर्वोत्तर राज्य का जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, शेख खलीफा बिन जयाद अल नाहयान को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो शेख खलीफा बिन जयाद अल नाहयान को जो है यूईए यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिया गया है, शेख खलीफा बिन जयाद अल नाहयान को। नेक्स्ट है, किसका भारतीय प्रवासी नागरिक यानी कि ओसीआई का दर्जा गृह मंत्रालय ने वापस ले लिया है? तो आतिश तासीर जो है, इन्हीं का भारतीय प्रवासी नागरिक यानी कि ओसीआई दर्जा गृह मंत्रालय ने वापस ले लिया है। नेक्स्ट है, किस नेता ने 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर चेक पोस्ट का उद्घाटन कर दिया है। नेक्स्ट है, नैतिक कारणों का हवाला देते हुए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम के केंद्रीय मंत्री के रूप में किसने इस्तीफा दिया है? तो नैतिक कारणों का हवाला देते हुए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम के केंद्रीय मंत्री के रूप में अरविंद सावंत ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, पूर्व चुनाव आयुक्त का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने भारत में चुनावी सुधार की पुरजोर वकालत की थी? तो पूर्व चुनाव आयुक्त का नाम है टीएन शेषन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने भारत में चुनावी सुधारों की पुरजोर वकालत की थी। टीएन शेषन ने जो थे, उन्होंने भारत में चुनाव सुधार को पुरजोर वकालत किया था। नेक्स्ट है, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुने जाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुने जाने वाले भारतीय जो है नीता अंबानी बन गए हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने बोल्विया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस को शरण दी है?
तो मेक्सिको देश ने जो है बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस को शरण दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्री को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो हाल ही में जो है प्रकाश जावड़ेकर मंत्री को जो है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। नेक्स्ट है, किस पहली महिला अधिकारी को नौसेना सबद के रूप में विदेश में तैनात किया जाएगा? तो करबी गोगोई जो है पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें नौसेना सबद के रूप में विदेश में तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का हाल ही में निधन हो गया? तो बिहार के जो है वशिष्ठ नारायण सिंह जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया, वशिष्ठ नारायण सिंह का। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने किस राष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने जो है मेघालय राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पुरस्कार के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, किस अभिनेता को IFFI में स्वर्ण जयंती के प्रतीक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो रजनीकांत अभिनेता को जो है IFFI के स्वर्ण जयंती के प्रतीक पुरस्कार के लिए चुना गया है, रजनीकांत अभिनेता को। नेक्स्ट है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्वर्ण जयंती पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्वर्ण जयंती पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए जो है इसाबेल हुपर्ट को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान श्रेणी में इंफोसिस पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान श्रेणी में जो है इंफोसिस पुरस्कार जो है 2019 का सुनीता सरावगी ने जीत लिया है। सुनीता सरावगी ने जो है इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान श्रेणी में इंफोसिस पुरस्कार 2019 जीत लिया है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2019 के लिए किस हिंदी लेखक को चुना गया है? तो उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए जो है व्यास सम्मान 2019 के लिए जो है नासिरा शर्मा को, जो एक हिंदी लेखक है, इनको ही चुना गया है व्यास सम्मान 2019 के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे योजना और लॉन्च के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब 31 अक्टूबर 2019 से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार सभी भत्ते मिल रहे हैं? तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसी के सरकारी कर्मचारियों को अब जो है 31 अक्टूबर 2019 से 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो है सभी भत्ते मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर किया है? तो कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन जो है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है लद्दाख स्थान पर किया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस राष्ट्र की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया गया है? तो भारत ने जो है तुर्की राष्ट्र की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। नेक्स्ट है, कन्या सुमंगल योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो कन्या सुमंगल योजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू करी है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पंप स्थापित करने के मानदंडों में ढील दी है। मानदंडों के अनुसार जो है किन कंपनियों को पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति होगी? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पंप स्थापित करने के मानदंडों में ढील दी है। मानदंडों के अनुसार जो है गैर तेल कंपनियों को जो है पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति होगी। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक बस सेवा में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा करी है? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है, इन्हीं के सरकार ने सार्वजनिक बस सेवा में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा करी है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसदीय सुधारों के लिए एक नए चार्टर का अनावरण किया। इस चार्टर में कितने बिंदु हैं? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जो है संसदीय सुधारों के लिए जो है एक नए चार्टर्स का अनावरण किया। इस चार्टर्स में जो है 15 बिंदु है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ निर्मल तट अभियान 2019 शुरू किया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वच्छ निर्मल तट अभियान 2019 शुरू किया है। नेक्स्ट है, बाल दिवस 2019 के अवसर पर किस राज्य ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बाल दिवस 2019 के अवसर पर जो है असम राज्य सरकार ने जो है शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गन्ना किसानों के लिए ई गन्ना ऐप लॉन्च किया है?
तो उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है गन्ना किसानों के लिए जो है ई गन्ना ऐप को लॉन्च किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय और राज्य के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 जो है 90 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में आयुर्वेद प्रशासन देखभाल इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में जो है नई दिल्ली शहर में जो है आयुर्वेद परामर्श देखभाल इकाई का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्रीय योजना पीएम किसान लागू करने का सहमति व्यक्त की है? तो हाल ही में जो है दिल्ली राज्य सरकार ने केंद्रीय योजना पीएम किसान लागू करने पर सहमति व्यक्त करी है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची में सबसे ऊपर है? तो उत्तर प्रदेश राष्ट्र जो है यह अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की सूची में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रतिबंधित पटाखों के भंडारण, बिक्री और खरीद के लिए तुरंत जुर्माना लगाने का फैसला किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रतिबंधित पटाखों के भंडारण, बिक्री और खरीद के लिए तुरंत जुर्माना लगाने का फैसला किया था। नेक्स्ट है, किस मंत्री ने भारत में हिम तेंदुआ की आबादी को निर्दिष्ट करने के लिए पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल शुरू किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर मंत्री ने जो है भारत में हिम तेंदुआ की आबादी को निर्दिष्ट करने के लिए पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल शुरू किया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कितनी सीटें जीती? तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 105 सीटें जीता है। नेक्स्ट है, कौन सा जिला गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बन गया है? तो गुजरात का जो गांधीनगर जिला है यह पहला केरोसिन मुक्त जिला बन गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती है? तो हरियाणा में भाजपा पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती है। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक को किस राज्य के नए गवर्नर के रूप में स्थानांतरित व नियुक्त किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर के गवर्नर जो थे सत्यपाल मलिक, इनको जो है गोवा के गवर्नर के रूप में ट्रांसफर और नियुक्ति किया गया है, यानी कि स्थानांतरित व नियुक्ति दिया गया है गोवा में सत्यपाल मलिक को। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में आयोजित किया गया? तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 जो है 5 चरणों में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक सीट किस राजनीतिक दल ने जीती है? तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में जो है सर्वाधिक सीटें जो है झामुमो राजनीतिक दल ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल किस राज्य में घोषित किया गया है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जो है दिल्ली राज्य में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, उड़ीसा को हाल ही में सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत किस राज्य के साथ टैग दिया गया है? तो उड़ीसा को हाल ही में जो है सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत जो है महाराष्ट्र राज्य के साथ टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने हाल ही में आर्द्रभूमि एटलस 2019 जारी किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में आर्द्रभूमि एटलस 2019 को जारी किया है। नेक्स्ट है, पहला बिम्स्टेक पोर्ट मीट किस शहर में आयोजित किया गया? तो पहला बिम्स्टेक पोर्ट मीट जो है यह विशाखापट्टनम शहर में आयोजित किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम के राष्ट्र प्रमुखों और सरकारों के 8वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? तो गुटनिरपेक्ष यानी कि नाम के राष्ट्र प्रमुखों और सरकार के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है बाकू शहर ने किया है। नेक्स्ट है, कौन सी पार्टी ने कनाडा में अल्पमत सरकार का गठन किया है? तो लिबरल पार्टी ने जो है कनाडा में अल्पमत सरकार का गठन किया है। नेक्स्ट है, नारुहितो ने औपचारिक रूप से किस देश के सम्राट के रूप में सिंहासन संभाला है? तो नारुहितो ने औपचारिक रूप से जो है जापान देश के सम्राट के रूप में सिंहासन को संभाला है। नेक्स्ट है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने हाल ही में 1915 से 1917 के बीच होने वाले किन लोगों के नरसंहार को सामूहिक विनाश यानी कि जीनोसाइड के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका प्रतिनिधि सभा ने हाल ही में 1915-1917 के बीच होने वाले आर्मेनियाई लोगों के नरसंहार को सामूहिक विनाश के रूप में मान्यता दी है।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भारत में भूख मिटाने के लिए शुरू किए गए विज्ञापन अभियान का नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भारत में भूख मिटाने के लिए शुरू किए गए नए विज्ञापन अभियान का नाम है हमारा भविष्य खिलाना। हमारा भविष्य खिलाना इस नए विज्ञापन का नाम है। नेक्स्ट है कनाडा चुनाव 2019 में कौन किंग मेकर की भूमिका में उभरा है? तो कनाडा चुनाव 2019 में जो है जगमेश सिंह जो है किंग मेकर की भूमिका में उभरा है। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे ऊर्जा मंत्री के पद के लिए नामित किया गया है? तो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है डैन ब्रोलेट जो है इसे ही ऊर्जा मंत्री के पद पर नामित किया गया है। नेक्स्ट है जम्मू एवं कश्मीर के दौरे पर यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के कितने सदस्य भारत आए थे? तो जम्मू एवं कश्मीर के दौरे पर यूरोपियन संघ के जो है प्रतिनिधिमंडल के जो है 27 सदस्य भारत आए थे। नेक्स्ट है किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है? तो फिलीपींस देश ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की रुचि दिखाई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी सभा की मेजबानी किस शहर ने की है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि IESA की दूसरी सभा की मेजबानी जो है नई दिल्ली शहर ने की है। नेक्स्ट है PFRDA द्वारा हाल ही में नागरिकों की किस श्रेणी को राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि NPL में भर्ती करने की अनुमति दी गई थी? तो PFRDA द्वारा जो है हाल ही में नागरिकों की जो है भारतीय प्रवासी नागरिक श्रेणी को जो है राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि NPL में भर्ती करने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है किस देश ने हाल ही में भारत के साथ एक उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सऊदी अरब देश ने हाल ही में भारत के साथ एक उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में व्हाट्सएप और फेसबुक का उपयोग करने पर कर प्रावधान के विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद त्यागपत्र दे दिया? तो लेबनान देश के प्रधानमंत्री इन्होंने ही व्हाट्सएप और फेसबुक का उपयोग करने पर जो है कर प्रावधान के विरुद्ध जो है देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद जो है अब त्यागपत्र दे दिया है। नेक्स्ट है रुपे कार्ड लॉन्च का साक्षी बनने वाला तीसरा खाड़ी देश कौन सा है? तो रुपे कार्ड लॉन्च का साथी बनने वाला तीसरा खाड़ी देश जो है सऊदी अरब देश है। नेक्स्ट है किस देश ने हाल ही में CPO यानी कि COP25 का एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रद्द कर दी थी? तो चिली देश ने हाल ही में COP25 और एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रद्द कर दी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित विश्व के नेताओं में से कौन जो है 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भारत की यात्रा पर आया था? तो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जो है भारत में एंजेला मार्केल आए थे। एंजेला मार्केल जो थे भारत की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में समुद्री कूड़े की रोकथाम के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने हाल ही में समुद्री कूड़े की रोकथाम के क्षेत्र में जो है जर्मनी देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है किस शहर ने 35वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो बैंकॉक शहर ने 35वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में किस राष्ट्र के साथ धन शोधन से निपटने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो भारत ने हाल ही में जो है अमेरिका राष्ट्र के साथ धन शोधन से निपटने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करी है। नेक्स्ट है CPO यानी कि COP25 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो COP25 की मेजबानी जो है स्पेन देश करेगा। नेक्स्ट है हाल ही में नवंबर 2019 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र को पेरिस जलवायु समझौते से स्वयं को अलग रखने के बारे में सूचित किया था? तो हाल ही में नवंबर 2019 में जो है अमेरिका देश ने संयुक्त राष्ट्र को पेरिस जलवायु समझौते से स्वयं को अलग रखने के बारे में सूचित किया था। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस वर्ष तक ऑनलाइन शिपिंग को एक नशे की लत विकार के रूप में चिन्हित होने की घोषणा की है?
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में जो है 2024 वर्ष तक ऑनलाइन शॉपिंग को एक नशे की लत विकार के रूप में चिन्हित होने की घोषणा कर दी है। अब हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय जागरूकता के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ की पूंजी खरीद को मंजूरी दी है? तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने जो है 3300 करोड़ रुपए की पूंजी खरीद को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के साथ अपनी डाक सेवाओं को बंद कर दिया है? तो पाकिस्तान देश ने जो है भारत के साथ अपनी डाक सेवाओं को बंद कर दिया है। नेक्स्ट है, 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 2019 जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में जो है भारत को 63वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है, 35वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? तो 35वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है बैंकॉक शहर ने की है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने हाल ही में खुलासा किया कि 1.3 मिलियन भारतीय भुगतान कार्ड डाक वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध है? तो जेडी नेट जो संगठन है इन्होंने ही खुलासा किया है कि 1.3 मिलियन भारतीय भुगतान कार्ड डाक वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट है, कौन सा देश जो है नो मनी फॉर टेरर 2020 सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत देश जो है ये नो मनी फॉर टेरर 2020 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, 13वें से 14 नवंबर 2019 तक 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? 13वें से 14 नवंबर 2019 तक जो है 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील देश ने करी है। अब हम लोग पढ़ेंगे खेल जगत के कुछ करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने घरेलू जमीन पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक औसत का जो है डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो रोहित शर्मा एक भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। इन्होंने घरेलू जमीन पर जो है टेस्ट क्रिकेटर में सबसे अधिक औसत रन बनाने वाले डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर ने द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक छक्के मारने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो रोहित शर्मा जो एक भारतीय क्रिकेटर है इन्होंने ही द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक छक्के मारने का नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है? तो पीवी सिंधु जो एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं इन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है। नेक्स्ट है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से शीर्ष सूची में प्रवेश करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में जो है शीर्ष सूची पर प्रवेश करने वाले जो है तीसरे भारतीय बल्लेबाज जो है रोहित शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के किस पूर्व क्रिकेटर व कप्तान पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो बांग्लादेश के जो है साकिब अल हसन जो एक पूर्व क्रिकेटर एवं कप्तान है इन्हीं पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस मैदान पर खेला गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है पहला डे नाइट टेस्ट मैच जो है ईडन गार्डन स्टेडियम जो कोलकाता में है यहीं पर खेला गया है। भारत और बांग्लादेश का पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया है ईडन गार्डन स्टेडियम में। नेक्स्ट है, किस देश ने रग्बी विश्व कप 2019 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका देश ने जो है रग्बी विश्व कप 2019 को जीत लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो हाल ही में संपन्न हुआ विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 इसमें जो है भारत की रैंक 24वीं थी। नेक्स्ट है, किस भारतीय बल्लेबाज ने हाल ही में 100वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो रोहित शर्मा जो एक भारतीय बल्लेबाज है इन्होंने ही हाल ही में 100वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी जो है भारत देश करेगा। नेक्स्ट है, 50 T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो 50 T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले जो है सबसे तेज भारतीय क्रिकेटर युवरेंद्र चहल है। नेक्स्ट है, किस क्रिकेटर को आईसीसी ने अपने नवीनतम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग से हटा दिया है? तो साकिब अल हसन जो एक क्रिकेटर हैं इन्हीं को आईसीसी ने अपनी नवीनतम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग से हटा दिया है।
नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में जो है सुंदर सिंह गुर्जर ने स्वर्ण पदक को जीत लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है 23 अक्टूबर 2019 को अंडमान निकोबार के ट्राक द्वीप पर किस संस्थान ने 2 ब्रह्मोस मिसाइल दागी है? तो 23 अक्टूबर 2019 को जो है अंडमान निकोबार के ट्राक द्वीप पर जो है भारतीय वायुसेना ने जो है 2 ब्रह्मोस मिसाइल दागी है। नेक्स्ट है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने राजनीतिक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ट्विटर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है इन्होंने राजनीतिक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है किस भारतीय संस्थान ने हाल ही में देश में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया है? तो आईआईटी हैदराबाद भारतीय संस्थान ने हाल ही में देश में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी ने फिटबिट वियरेबल का अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में जो है गूगल जो एक दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी है इन्होंने ही फिटबिट वियरेबल का अधिग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने इसरो के साथ मिलकर एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो आईआईटी दिल्ली ने जो है इसरो के साथ मिलकर एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल की स्थापना करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है चीन ने हाल ही में किस देश का पहला उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने हाल ही में जो है सूडान देश का पहला उपग्रह को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है किस शहर के छात्रों के एक समूह ने सबसे बड़े खगोल भौतिकी पाठ के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कोलकाता देश के छात्रों के एक समूह ने सबसे बड़े खगोल भौतिकी पाठ के लिए एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है? मतलब कि खड़ा होकर वाला जो व्हील चेयर है इसको बनाया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास शिक्षण संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है। नेक्स्ट है किस देश के उपग्रह हायाबुसा 2 ने रयुगु नामक क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी की वापसी की यात्रा शुरू करी है? तो जापान देश के उपग्रह जो है हायाबुसा 2 ने रयुगु नामक क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी पर वापसी की यात्रा शुरू कर दी है। अब हम लोग पढ़ेंगे विविध के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्राकृतिक मोती किस शहर के तट पर खोजा गया है? तो विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्राकृतिक मोती जो है अबू धाबी शहर के तट पर खोजा गया है। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्राकृतिक मोती जो है अबू धाबी शहर के तट पर खोजा गया है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो है राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है तवांग उत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो तवांग उत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य ने की है। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो 31 अक्टूबर को जो है इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है। नेक्स्ट है महिला सैनिक को किस वर्ष तक भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा? तो महिला सैनिकों को जो है 2021 तक जो है भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है अफ्रीकी स्वाइन बुखार के प्रकोप से पीड़ित है? तो भारत का जो पड़ोसी देश है इसका नाम है चीन, जो कि अफ्रीकी स्वाइन बुखार से इसके प्रकोप से पीड़ित है। अफ्रीकी स्वाइन बुखार के प्रकोप से चीन देश पीड़ित है। नेक्स्ट है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी को यह सुनिश्चित करने के लिए किसने निर्देश दिया है कि राज्यों में बिजली कटौती ना हो? तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी को यह सुनिश्चित करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्यों में बिजली कटौती ना हो। नेक्स्ट है कौन सा शहर राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव की मेजबानी कर रहा है? तो नई दिल्ली जो शहर है ये राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस देश ने अल्जाइमर का इलाज करने वाली घरेलू दवा की बिक्री को स्वीकृति दी है? तो चीन देश ने अल्जाइमर का इलाज करने वाली घरेलू दवा
की बिक्री को स्वीकृति दी है। नेक्स्ट है, सशस्त्र संघर्ष के दौरान पर्यावरण दोहन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र संघर्ष के दौरान पर्यावरण दोहन को रोकने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है, किस आगामी बॉलीवुड फिल्म ने अहमद शाह अब्दाली के चरित्र पर अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने की आशंकाओं को जन्म दिया है? तो पानीपत जो आगामी बॉलीवुड फिल्म है, इन्होंने ही अहमद शाह अब्दाली के चरित्र पर अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने की आशंकाओं को जन्म दिया है। नेक्स्ट है, किस देश ने मलेरिया और डेंगू महामारी बुखार फैलने के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो यमन देश ने जो है मलेरिया और डेंगू महामारी बुखार फैलने के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, कुल कितनी बार महाराष्ट्र में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो अब तक जो है कुल 3 बार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस झील में विभिन्न प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए? तो राजस्थान के सांभर झील में जो है विभिन्न प्रजातियों के 1000 से अधिक जो है प्रवासी पक्षी मृत पाए गए। नेक्स्ट है, संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल कितने प्रतिशत लोग कैंसर के कारण मरते हैं? तो संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में हर साल 68% लोग जो है कैंसर से मरते हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामलों में समीक्षा याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। बड़ी पीठ में कितने सदस्य होंगे? तो यह जो बड़ी पीठ है, यह बड़ी पीठ में जो है 7 सदस्य शामिल होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथि और दिवस को। तो पहले हम लोग मनाते हैं 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस के रूप में। 5 फरवरी को मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में। सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में 5 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट मनाया जाता है 12 फरवरी। 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में। नेक्स्ट है 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 फरवरी को मनाया जाता है सामाजिक न्याय का विश्व दिवस के रूप में। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 28 फरवरी सभी को पता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तिथि और दिवस। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ पुस्तक और उसके लेखक को। तो पहला जो बुक है इसका नाम है द बिग रिजर्व, हाउ डिमोनेटाइजेशन नॉक्स इंडिया आउट। तो इस पुस्तक को लिखा है मीरा सान्याल ने। मीरा सान्याल ने लिखा है इस पुस्तक को, द बिग रिजर्व को। नेक्स्ट बुक है मेमोरीज ऑफ टुमारो। मेमोरीज ऑफ टुमारो जो है, मेमोरीज ऑफ टुमारो, इसको लिखा है डीन क्विंत्यूज ने। डीन क्विंत्यूज ने लिखा है इस पुस्तक को। नेक्स्ट पुस्तक है पार्टीशन ऑफ हार्ट, अनमेकिंग द आइडिया ऑफ इंडिया। इस पुस्तक को लिखा है पार्टीशन ऑफ हार्ट को हर्ष मंदर ने। हर्ष मंदर जो ये हैं, इन्होंने ही लिखा है पार्टीशन ऑफ हार्ट, अनमेकिंग द आइडिया ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ हार्ट, अनमेकिंग द आइडिया ऑफ इंडिया को लिखा है हर्ष मंदर ने। नेक्स्ट पुस्तक है डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल को लिखा है उदयन मुखर्जी ने। उदयन मुखर्जी ये हैं और इन्होंने ही लिखा है डार्क सर्कल को। डार्क सर्कल को लिखा है किसने? उदयन मुखर्जी ने। नेक्स्ट और आखिरी पुस्तक है हेमंत करकरे, ए डॉट्स मेमोर। इस पुस्तक को लिखा है जूही करकरे ने। इन्हीं के नाम पर इस पुस्तक का नाम रखा गया है, हेमंत करकरे का। तो ए डॉट्स मेमोर, इसको लिखा है किसने? जूही करकरे ने।